तो गाइस, जैसे कि आपकी पहली वीडियो होगी ये एक्सरसाइज की चैप्टर नंबर 1 की। तो इसमें क्या है, जैसे ही नंबर लाइन आपको मालूम ही होगा, जिस पे आप एक नंबर पुट करते हो, नंबर लाइन होती है जो -∞ से इन्फिनिटी तक होती है। इसमें हर नंबर होता है। अब जैसे कि आपको 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, इन्हें हम होल नंबर बोलते हैं, और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोगों ने पुरानी क्लासेस में अपनी 6th-7th क्लास में इंटीजर्स के बारे में पढ़ा होगा, जो नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स हमेशा लेफ्ट साइड में आते हैं 0 के बाद नंबर लाइन पे, उनके आगे नेगेटिव साइन होता है। पॉजिटिव इंटीजर राइट साइड में आते हैं 0 के बाद। 0 भी एक पॉजिटिव नंबर होता है, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा, और इनके आगे आपको साइन, कोई प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती। ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। अब होल नंबर वो इंटीजर होते हैं जो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं, और नेचुरल नंबर वो इंटीजर होते हैं जो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं। कोई भी नेगेटिव नंबर इन दोनों नंबर में लाई नहीं करता है, ना इनकी डेफिनेशन को डिफाइन करता है। अब जैसे रैशनल नंबर जो होता है, वो होता है आपका p/q की फॉर्म में, जहाँ पे आपका डिनोमिनेटर यानी कि q कभी भी 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। वो आपका रैशनल नंबर होता है। जिस भी नंबर को आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाओ, वो आपका रैशनल नंबर होता है। जैसे कि सपोज 1 को अगर हमें रैशनल नंबर बताएं तो 1/1 = 1 होता है, तो आपका 1 एक रैशनल नंबर है। अगर आपको जैसे 1.5 को करना है तो 15/10 आपको वो डेसिमल को फ्रैक्शन में करना आता ही होगा। तो 15 अगर मैं इसे 5 से सिंप्लीफाई करूँगा तो 3/2 = 1.5। अब जैसे कि आपने इसे जैसे p/q की फॉर्म में डिफाइन कर दिया है, जहाँ पे आपका p 3 बनता है, q आपका 2 होता है, जो नॉन जीरो है, तो ये आपका रैशनल नंबर है। तो आप ऐसे किसी भी नंबर को रैशनल नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब जैसे हमें किसी भी दो नंबरों के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो हम कैसे करेंगे? जैसे अगर सिंपल, अगर आपके होल नेचुरल नंबर या किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर के बीच में बोला जाता है, तो वो बहुत बेसिक होता है और बहुत सिंपल होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ आपको -3 और +5 के बीच में आपको सपोज 4 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो आप सिंपल कुछ मत करो, जैसे नंबर लाइन होती है वैसे इनके बीच में रखो कि कितने नंबर आ रहे हैं। आने को तो इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर आ रहे हैं, -3.1 भी आएगा है, -2.9 भी आएगा है, ऐसे ही 4 भी आएगा, 4.1 भी आएगा, इनफाइनाइट नंबर है। तो आप इनके बीच में किसी ऐसे कोई भी 6 नंबर बता सकते हो। सपोज चलो हमने -2, -1, 0 और 1 ले लिया, ये आपके इनके बीच में आ गए। अब मेन बात वहाँ आती है, जो नंबर आपके फ्रैक्शन या डेसिमल में होते हैं, उनके बीच में आप रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे? सपोज 3/5 और 4/5 के बीच में अगर आपको फाइंड आउट करना है रैशनल नंबर, तो आप कैसे करोगे? इसके दो तरीके हैं। या तो आप इन फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, जैसे 5 को 3 से डिवाइड करके तो 0.6 हो गया, और 5 को 4 से डिवाइड करके 0.8 हो गया। अब इनके बीच में आप नंबर लाइन जैसे समझ सकते हो, वैसे ही आप इनके बीच में फाइंड आउट कर सकते हो। इनफाइनाइट रैशनल नंबर आ सकते हैं, 0.66 आ सकता है, 0.67 आ सकता है, 0.71 आ सकता है, 0.72 आ सकता है। ऐसे ही इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं, आप इनमें से कोई से भी चूज़ कर सकते हो। अब सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपका दूसरा मेथड ये है कि जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपको 4 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो आप 4 + 1 = 5 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों की मल्टीप्लाई करो दोनों साइड पे, ×5 × 5 × 5 × 5, ये आपका बनता है 15/25, 20/25। अब इसके बीच में आप इजीली 4 नंबर लिख सकते हो, जो कि आपके हो जाएंगे 16, 17, 18, 19 /25, 25, 25, 25। अगर आप इन्हें सिंप्लीफाई भी करते हो डेसिमल में, तो वो इनके ही बीच में लाए करेंगे।
आपके पास आपकी एनसीईआरटी की बुक होगी तो उसमें हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1। अब जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, उसमें यह है कि इस जीरो रैशनल नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जीरो इज अ रैशनल नंबर नॉट। मैंने आपको क्या बताया था, रैशनल नंबर वो होता है जिसको आप p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाओ। अब यहाँ पे हम q जीरो नहीं ले सकते, इसलिए हम इसे 1 लेंगे, क्योंकि जो भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करेंगे वो सेम नंबर आता है, तो ये जीरो ही आएगा। तो हमने p बाई क्यू की फॉर्म में जीरो को रिप्रेजेंट करा है, तो जीरो एक रैशनल नंबर है। सेम फॉर्म, सेम ये रिप्रेजेंटेशन यूज़ करके आप किसी भी नंबर को रैशनल प्रूव कर सकते हो। हाँ, आप कभी भी 1 के नीचे जीरो, किसी भी नंबर के नीचे जीरो नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो अनडिफाइंड होता है। जब आप बड़ी क्लास में आएंगे आपको समझ आएगा कि ऐसा क्यों होता है, इसीलिए हम q को कभी भी जीरो नहीं लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आपको अपनी एनसीईआरटी बुक में दिख रहा होगा एक्सरसाइज में, हमें 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर बताने हैं। अभी मैंने जैसे आपको पीछे करवाया था सेम वैसे ही हम करेंगे। इसे नंबर लाइन पे आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे आप 3 ले लो, यहाँ पे 4 ले लो। अब इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर आते हैं, 3.1, 3.2, 3.322 भी आ सकता है, 3.321 भी आ सकता है, 3.23 भी आ सकता है, 3.5 भी आ सकता है, 3.6 भी आ सकता है। बेसिकली इनमें से आप कोई भी 6 नंबर चूज कर सकते हो। इनफाइनाइट नंबर आते हैं, आप 3.222 भी लिख सकते हो, आप 3.22332 भी लिख सकते हो। जो भी नंबर वैलिड हो इन दोनों के नंबर के बीच में, डेसिमल पॉइंट में कितने भी डेसिमल जा सकता है ओरिजिन तक, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है कि आप जो मैंने आपको करवाया था पीछे एग्जाम्पल के तौर पे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, 3/5 और 4/5 के बीच में आपको मैंने जैसे आपको पीछे ये एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन करवाया था। इसमें हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं दोनों फ्रैक्शन के बीच में। अब जैसे मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, पहला आप दोनों फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, 0.6 एंड 0.8। और जो मैंने आपको अभी जैसे 3 और 4 के बीच में करवाया था, आप वैसे भी कर सकते हो उसे कि प्लेस करके 0.66, 0.67, 0.677, 0.6778 भी हो सकता है। वो आप 5 रैशनल नंबर चूज़ कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है जो मैंने आपको पीछे वीडियो में भी करवाया था एग्जांपल के तौर पे, कि आप पहले हमें 5 निकालना है, 5 + 1 6। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 18/30, 24/30। अब आराम से हम इजली इनके बीच में 5 रैशनल नंबर बता सकते हैं, जैसे 19/30 जो p बाई क्यू की फॉर्म में है। जैसे आपको दिख रहा है q आपका 0 नहीं है, तो ये रैशनल नंबर होगा गारंटीड। ऐसे सेम आपको 20/30, 21, 22 एंड 23, ये आपके 5 रैशनल नंबर हो गए इन दोनों फ्रैक्शन के बीच में। और लास्ट जो आपका क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का, वो मैंने आपको डिफाइन करा था कि रैशनल इंटीजर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है। वो बेसिकली उनके ही ऊपर बस एक ट्रू फॉल्स पूछा गया है, वो इतना पेपर में आएगा भी नहीं। होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि क्या डेसिमल होता है, क्या इंटीजर होता है, क्या नेचुरल नंबर होता है, क्या होल नंबर होता है। तो थैंक यू गाइस।